आगे धीरे धीरे और आगे पहुंचे हैं। एक शिला मिली और एक शिला में एक स्त्री की आकृति बनी हुई है। कहने लगी गुरुदेव, इसमें एक ये शिला में स्त्री की एक आकृति बनी है, एक कौन है? कहने लगे, आज विश्वामित्र कहने लगे, राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है जिनका नाम अहिल्या है। क्योंकि भगवान गौतम ऋषि प्रातः 4 बजे स्नान करने जाया करते थे और इंद्र के प्रति कुछ अहिल्या का ज्यादा किंचित, और इंद्र ने जाकर के वहां पर पहुंचा। अर्धरात्रि के पहर में जो बोलता है 4 बजे, और उसकी आवाज सुन करके गौतम ऋषि चल दिया करते थे। उस समय जाकर के अर्धरात्रि के पहर में जब पहुंच गई स्नान करने के लिए, तो वरुण भगवान बोल उठे कि अभी नहाने का तो आपका समय नहीं हुआ, अभी तो अर्धरात्रि का समय। दृष्टि से सब कुछ देख लिया और अहिल्या को और इंद्र को श्राप दिया। आज जाकर के अहिल्या को श्राप दिए कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ। कहने लगे, तब से पत्थर के रूप में यहां कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा? विश्वामित्र कहने लगे, जिन्होंने काम को जीता है, जिन्होंने क्रोध को जीता है, आप राम इनके चरण आप स्पर्श करिए। भगवान राम कहने लगे, हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी हैं, और रघुवंश का ये नियम रहा, कोई भी ब्राह्मण की कन्या अगर आ जाती है हमारे द्वार पर, तो हम अपनी पगड़ी उतार कर उसके चरणों में रख देते हैं। हमारे वंश में इतना ब्राह्मणों का आदर होता रहा है, इतना सत्कार होता रहा, और आप एक ऋषि पत्नी के हम चरण कैसे स्पर्श कर सकते हैं? कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धूर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। कहने लगी, आप कृपा करें। राम जी कहने लगे, गुरुदेव, हमारे वंश में रघु जी एक बार यज्ञ किए और सभी देवताओं का आवाहन किए, और सब देवता लोग आए और जिसका जिसका आवाहन किया और यज्ञ से प्रकट हुए, और रघु जी कुछ में कुछ दे करके गए। जब ध्यान किए पवन देवता का, तो कहने लगे, आप जो इच्छा हो मांग लीजिए। तो रघु जी ने क्या मांगा? कहने लगे, मेरा भारत प्राचीन भारत, और कृषि में माताएं बहनें काम करती हैं, इसलिए खेत माताएं बहनें काम करते करते कहने लगे, आज कहने इतनी आवाज गति से चलना, इतनी मर्यादा से चलना, काम करते करते किसी माताएं बहनें कृषि में कहीं थकान हो जाए और वो सो जाएं एक वृक्ष के नीचे, इतनी मर्यादा से चलना कि उनका वस्त्र कहीं उड़कर दूर ना जाए। कहने लगे, जिस वंश में इतनी मर्यादा हो, माताओं बहनों के प्रति आदर्श इतने जिसके विचार हो, एक ऋषि पत्नी के हम चरण कैसे स्पर्श कर सकते हैं? कहने लगे, गुरुदेव, ये तो आपको ही काम करना पड़ेगा,
आज ये बात जब सुने